जय हिंद बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप पाठ 14 क्रिसमस के प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। पिछली कक्षाओं में आपने इस पाठ को पढ़ा है, उसके बाद आपने कठिन शब्द अर्थ लिखे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाया गया है। आज आप इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए हम इस पाठ के उत्तर लिखना आरंभ करते हैं। बच्चों, उत्तर लिखने के पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी निकालनी है। उसका एक नया पृष्ठ लेना है। सबसे पहले पाठ की संख्या लिखनी है, उसके बाद पाठ का शीर्षक और तब सभी प्रश्नों को लिखना आरंभ करना है। सभी प्रश्नों को लिखने से पहले भी आपको एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। आइए पहला प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों देखिए, इस प्रकार आपका पहला प्रश्न है कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे। बच्चों, कुछ बच्चों के मन में फिर से ये सवाल उठ जाएगा कि प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, प्रवर्तक का अर्थ होता है फाउंडर या सक्सेसर, जिन्होंने इस धर्म को पहली बार चलाया। मीन्स ईसा मसीह के पहले इस धर्म का कोई वजूद नहीं था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो इसीलिए इनको इस धर्म का प्रवर्तक कहा गया, क्योंकि इन्होंने ही इस धर्म को दुनिया के सामने लाया। अब देखिए इसका उत्तर क्या है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। उनका जन्म 2000 वर्ष पहले 25 दिसंबर के दिन दक्षिण पश्चिम एशिया के फिलिस्तीन देश में बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो बच्चों, इस प्रकार आप पॉज करके इस प्रश्न को लिखेंगे। इसके बाद आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम था? तो ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम था? जोसेफ और मरियम। परंतु आपको यह सिंपल एक वाक्य में इसका उत्तर नहीं लिखना है। ईसा मसीह के पिता एक गरीब यहूदी थे, यहूदी बढ़ई थे। यहूदी क्या होता है बच्चों? यहूदी एक दक्षिण पश्चिम एशिया की एक जाति है, ठीक है। और बढ़ई कौन होते हैं? जो लकड़ी से वस्तुएं बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बढ़ई। और इनका नाम क्या था? जोसेफ था। ईसा मसीह की माता का नाम मरियम था। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर रुख कर लेते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं? तो क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। पकवान मीन्स तरह के भोजन बनाते हैं। खासकर क्रिसमस केक बनाते हैं। बच्चों, क्रिश्चियन लोगों के घर में क्रिसमस के दिन क्रिसमस केक बनना बहुत ही ज़रूरी होता है। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। सभी लोग मिलकर स्वादिष्ट व्यंजनों और क्रिसमस केक का आनंद उठाते हैं। तो बच्चों, स्वादिष्ट का अर्थ होता है टेस्टी और व्यंजनों का अर्थ पकवान, यानी बहुत सारे डिश, ठीक है। पार्टियां कई दिनों तक चलती रहती हैं। लोग गिरजाघर जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। वह वहाँ ईसा के जन्म से जुड़ी झांकियों को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं। बट अब क्रिसमस का जो त्यौहार है वो केवल क्रिश्चियंस के लिए लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब हम सभी इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हम सभी गिरजाघर जाना पसंद करते हैं और क्रिसमस केक भी हम अपने अपने घरों में कट करते हैं, है ना। हम क्रिसमस कैप्स पहनते हैं और जो सारे जितने भी रिचुअल्स हैं ना, जिनमें हम सबको करके आनंद आता है, हम सब करते हैं। तो यह फेस्टिवल अब केवल एक जाति विशेष का
त्यौहार होकर नहीं रह गया है, ठीक है ना। और हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, तो हमें तो सभी जाति और धर्मों के त्योहारों का आनंद उठाना चाहिए, है ना। जैसे होली का आनंद सभी धर्मों के लोग उठाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं सभी, रक्षाबंधन भी सब मनाते हैं, है ना। ईसा मसीह ने लोगों को क्या उपदेश दिए, यह है आपका चौथा प्रश्न। तो बच्चों, उपदेश क्या होता है? उपदेश का अर्थ ऐसी बात बताना या ऐसा संदेश दुनिया में लोगों को देना जो जीवन जीने का रास्ता आसान करता हो। ईसा मसीह ने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों से कहा कि ईश्वर की आराधना करो, सभी मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें, है ना। क्रिसमस का त्यौहार शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर आप इस आग की जगह पे का लिखेंगे, ठीक है। क्रिसमस का संदेश लेकर आता है। इस प्रकार हमने अपना चौथा प्रश्न भी पूरा कर लिया। बच्चों, आप चाहें तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए, अब सबसे अंतिम कार्य क्या है? कुछ शब्दों से वाक्य फ्रेम करना, वाक्य बनाना। अब यहाँ मैंने आपको 5 शब्द दिए हैं। इन शब्दों से आप अपने मनपसंद वाक्य बनाएंगे और आसान बनाएंगे ताकि उसमें ज़्यादा मिस्टेक ना हो। अब पहला शब्द है हज़ार, दूसरा यहूदी, तीसरा मरियम, चौथा अद्भुत और पांचवा क्षमा। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों से वाक्य बनाइए और इस प्रकार इस पाठ को पूरा कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।